नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का प्रज्ञान डिजिटल ऐप पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल को लेकर। और दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान का भूगोल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस शब्द के बारे में जानना चाहेंगे कि राजस्थान जो शब्द है वो हमारे सामने किस प्रकार आपके प्रेजेंट हुआ। तो सबसे पहले मित्रों, अगर बात कर ली जाती है तो हम बात करना चाहेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के नामकरण को लेकर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। और मित्रों, राजस्थान के नामकरण की अगर बात कर ली जाती है तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताना स्टार्ट करता हूं, आप सुनना प्रारंभ कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली व प्रारंभिक बात आती है कि प्राचीन काल के समय की अगर हम बात करें तो आपके रियासतों का दौर हुआ करता था। और इन रियासतों के दौर के बारे में हमने देखा कि यहां पर आपके एक भूभाग हुआ करता था। और इस भूभाग को लेकर मित्रों बात की जाए तो इस भूभाग को एक विशेष नाम से जाना जाने लगा। और इस स्थान को, इस भूभाग को कहा गया मित्रों राजपुताना। इसे नाम दिया गया मित्रों राजपुताना। अब देखिएगा, इस राजपुताना को लेकर एग्जाम के क्वेश्चन क्या बनते हैं वो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन एग्जाम का इसको लेकर बनता है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये जो क्वेश्चन आपको मिलता है, इस क्वेश्चन का सही व सटीक आंसर अगर हम जानना चाहें मित्रों तो इस क्वेश्चन का सही व सटीक जो आंसर आता है वो आता है जॉर्ज थॉमस। कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा आप कह सकते हैं कि इस राजपुताना शब्द का आपके सबसे पहले प्रयोग किया गया। और हमने जानना चाहा कब किया, तो मित्रों बताया गया इस राजपुताना शब्द का जो प्रयोग किया गया वह आपके 1800 ईस्वी के अंदर इस आपके राजपुताना शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहली व प्रारंभिक बात, ये सारी बातें जो अभी मैं 2 लाइनें आपको पढ़ाऊंगा, ये 2 लाइनें आपको हिस्ट्री में विस्तार के साथ इतिहास में पढ़ने को भी मिलती है। क्योंकि हमें राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो राजस्थान के साथ एक बार कनेक्ट होना, जुड़ना बहुत जरूरी है मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर एग्जामिनर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है और दूसरे क्वेश्चन में हमसे यह पूछता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग, लिखित रूप से प्रयोग, रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मित्रों, हमारा जो आंसर बनकर आया वो आंसर आया कि लिखित रूप से प्रयोग की बात करते हैं तो मित्रों आपका जो आंसर आता है वह आपके आंसर देखने को मिलता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा आपके सबसे पहले लिखित रूप से प्रयोग किया गया। हमने कहा लिखित रूप से जो प्रयोग किया जा रहा है, आप लिखित रूप की बात करते हैं तो इन्होंने प्रयोग कब किया? तो मित्रों ठीक 5 साल बाद आप कह सकते हैं कि 1805 के अंदर आपके लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि साहब सर्वप्रथम और लिखित रूप में फर्क क्या है? तो मित्रों एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूं जो आपको समझाने के लिए मैं सुना रहा हूं कि 2 दोस्त हैं। बात उस जमाने की है जिस जमाने पर हमारे अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। 2 दोस्त, एक का नाम है जॉर्ज थॉमस, एक का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। दोनों दोस्त आपके ब्रिटेन के रहने वाले हैं और हमारे भारत पर भ्रमण करने के लिए आ गए। और जैसे ही भारत में आए तो इन्होंने 2 घोड़े लिए और घोड़े लेकर घूमना स्टार्ट किया। और घूमते घूमते ये उस स्थान पर आ गए जिस स्थान को हम आज राजस्थान कहते हैं।
और यहां पर आकर देखा इन्होंने कि यहां जो रियासतें देखने को मिली वो अधिकांशतः रियासतें आपके राजपूतों की हुआ करती थी। तो इनमें से जो जॉर्ज थॉमस था यह कहता है अपने दोस्त विलियम फ्रैंकलिन से कि यार यहां पर तो राजपूतों की रियासतों की अत्यधिक प्रधानता है और अत्यधिक प्रधानता होने के कारण यह पूरा प्रदेश जहां जहां राजपूतों की रियासतें फैली हुई है, इस पूरे प्रदेश को उस व्यक्ति के द्वारा एक नाम दिया गया। उसने कहा यह प्रदेश तो राजपूताना होना चाहिए सब। इस बात को बातों बातों में मौखिक रूप से कह दिया। इस घूमने के इस वर्णन को, भारत के इस वर्णन को आपके विलियम फ्रैंकलिन 1805 के अंदर एक किताब लिखता है, एक पुस्तक लिखता है मित्रों। और इस पुस्तक को लेकर आप बात करते हैं तो मित्रों इस पुस्तक का नाम था आपके मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक किताब लिखी गई। और यह किताब लिखी जाती है मित्रों 1805 में। और इस किताब के अंदर विलियम फ्रैंकलिन लिखता है कि सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग आपके कौन करता है? जॉर्ज थॉमस करता है। और यह बात लिखित रूप से सबसे पहले रिप्रेजेंट कौन करता है? यह विलियम फ्रैंकलिन करता है। किस किताब में करता है? किताब का नाम है दोस्तों मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर इसका प्रयोग करता है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन 2 बनेंगे। सामान्य क्वेश्चन आता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस 1800 में। जबकि राजपूताना शब्द का लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन 1805, किताब का नाम मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। मित्रों समय आगे बढ़ने लगा और समय आगे बढ़ने लगा तो आपके ये जो आपके भूभाग हुआ करता था जिसे आप राजपूताना कहा करते थे, समय आगे बढ़ा और अब इस प्रदेश को राजपूताना ना कहकर इसे और भी नामों से जाना जाने लगा साहब। और इसे अब कहा जाने लगा रजवाड़ा, इसी को कहा जाने लगा मित्रों रायथान, और फिर इसे कहा जाने लगा राजस्थान। हमने कहा इन तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ बताइए सबसे पहले तो मित्रों हमें इन तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ बताया गया कि चाहे आप रजवाड़ा कहिए, चाहे रायथान कहिए, चाहे राजस्थान कहिए, तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। कि जिस प्रदेश में राजा निवास करते हैं उस प्रदेश को रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम का क्वेश्चन बना कि साहब इन तीनों शब्दों का क्वेश्चन बना, इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग, तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा इन तीनों शब्दों के सर्वप्रथम प्रयोग की बात आ जाती है तो उस व्यक्ति का नाम है मित्रों कर्नल जेम्स टोड। कि कर्नल जो जेम्स टोड है इनके द्वारा आपके इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। इन कर्नल जेम्स टोड को आप विस्तार के साथ हिस्ट्री के अंदर इनका अध्ययन करने को मिलेगा। तो अपना क्वेश्चन आया कि कर्नल जेम्स टोड ने इन तीनों शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो प्रयोग आपके कब किया? तो बताया गया इनके द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1829 में किया जाता है और अपनी एक किताब में किया जाता है, अपनी एक पुस्तक में करते हैं ये प्रयोग। और उस पुस्तक का आप नाम जानना चाहे मित्रों तो उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से एक किताब लिखी जाती है और उस किताब का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
आगे चलकर इसी का एक पार्ट दूसरा भी आएगा जिसका नाम था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती। अलग अलग किताबें इनकी आई। अपना बस केवल काम जो था इन हिस्ट्री की बातों को पढ़ने का, वो केवल उद्देश्य ये था कि हम जानना चाहते थे कि इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते थे। और हमारे सामने अब राजस्थान शब्द आ चुका है, तो हमें पता चला कि जिसको आज राजस्थान कहा जाता है उसको पहले आपके रायथान कहा जाता था, उससे पहले रजवाड़ा कहा जाता था, और उससे भी पहले आपके राजपूताना के नाम से साहब जाना जाता था। तो मित्रों, इस प्रकार आपके इस राजस्थान शब्द का क्या हुआ, विकास देखने को मिला। अब हम बात करना चाहेंगे राजस्थान के भूगोल को लेकर। समय साहब और आगे बढ़ता है, और समय के आगे बढ़ने पर क्या हुआ मित्रों कि आपके सामने एक भूभाग देखने को मिला। और लगभग लगभग आपके इस आकृति का आपको एक भूभाग देखने को मिला। ये जो आपको इस आकृति का लगभग जो भूभाग देखने को मिलता है, इस भूभाग को लेकर आप बात करें तो इसको आज के बाद हम एक नाम से जानेंगे दोस्तों, और यह नाम होगा इसका राजस्थान। तो देखो, अब आपको जीवन में आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो अगर मैं आपको इस आकृति का लगभग कोई भूभाग बताता हूं तो उसका केवल केवल एक ही नाम होना चाहिए, और वो क्या नाम होना चाहिए, राजस्थान। आज के बाद ना तो हम इसको रजवाड़ा कहेंगे, ना रायथान कहेंगे, ना राजपूताना के नाम से इसको जानेंगे, केवल इसे क्या कहा जाएगा, राजस्थान। तो मित्रों, अगर हम इसको राजस्थान कहते हैं तो इस राजस्थान को लेकर हमारे एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनना। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिलती है। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान शब्द को मान्यता कब प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई। तो आप याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान शब्द को आपके सबसे पहले मान्यता कब प्राप्त होती है, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए, सही आंसर, कि आपके 26 जनवरी 1950 को आपको इस शब्द को क्या मिलती है, मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं जो अक्सर आपने आज तक खूब पढ़ा होगा, और ये फिक्स क्वेश्चन रहा है पिछले 5-6 सालों में, एग्जाम में इतना पूछा गया है कि हर बच्चे की जबान पर रट गया है। और क्वेश्चन क्या है वो सुनना। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब होता है, तो देखिएगा, अगर आपसे राजस्थान के एकीकरण को लेकर बात करता है एग्जामिनर, तो आपका आंसर आना चाहिए मित्रों कि राजस्थान का एकीकरण जो पूर्ण हुआ वो आपके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। पहली बात क्लियर है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर शब्द को मान्यता को लेकर बात करता है तो आपके 26 जनवरी 1950, और एकीकरण की बात आती है तो 1 नवंबर 1956। क्योंकि मित्रों ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और अब पिछले 1 साल के अंतर्गत हमने पाया कि एग्जामिनर ने कुछ एग्जामों में ऐसा दिया कि क्वेश्चन तो पूछा राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त कब हुई, क्वेश्चन तो था ऊपर वाला, और पहले नंबर पर जो ऑप्शन था वो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दिया उसने, 1 नवंबर 1956, और अपने रटा हुआ था 1 नवंबर 1956, और हमने तुरंत उसको टिक कर दिया, क्लिक कर दिया। तो ऐसी भविष्य में कोई गलती ना हो, तो उसके लिए आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि दोनों में से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले उसको हम कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर देंगे। क्लियर। और आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने कहा कि साहब जब आपने एक निश्चित भूभाग, एक लाइन, एक डिजाइन, एक एरिया फिक्स कर दिया, तो हमसे एक क्वेश्चन जान सकते हैं कि कल को अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि साहब ये जो आपका राजस्थान है
इसका कुल क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राजस्थान का अगर हमसे कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इस क्षेत्रफल को लेकर हम बात करते हैं, तो आप सुनिएगा, देखिएगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपके इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये बच्चे बच्चे को रट रखा है भाई, बिल्कुल ठीक है सब, 3,42,239 सबको रट रखा है। लेकिन एग्जामिनर ने आपके एक एग्जाम में क्या किया, इसका क्षेत्रफल तो पूछा, लेकिन वो डाटा वो इकाई वर्ग मील में पूछ ली, ना कि वर्ग किलोमीटर में पूछी। तो भविष्य में हमारे साथ अगर ऐसी पुनः दिक्कत आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा वो सुनना। अगर वर्ग मील में पूछता है 1,12,200 139 वर्ग मील आपके इसका आंसर देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें इससे थोड़ा सा और आगे चले तो आपको देखने को मिलता है इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। 1,32,000 सुनिएगा, 1,32,000 आएगा इसका, 1,32,139 पॉइंट कुछ आता है, जिसको कई बार 140 मील स्क्वायर भी लिख दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब इससे जरा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने जानना चाहा इसको लेकर, देखिएगा दोस्तों, कि हम देखते हैं कि यहां पर आपके एक देश है और जिस देश के हम निवासी हैं, ये हमारे देश की आपको लोकेशन देखने को मिलती है दोस्तों। कि हम हमारे देश के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें मित्रों, तो लगभग लगभग आपको हमारे देश की आकृति कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। और अगर हम भारत को लेकर बात करते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमने इस भारत के अंदर हमारे राजस्थान की लोकेशन देखी, तो मित्रों ये भाग आपके राजस्थान का देखने को मिलता है, ये है आपके राजस्थान, ये पार्ट। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल को समझिएगा, पूरे भारत के क्षेत्रफल को मित्रों अगर हम कितना परसेंट मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। 100 का मतलब आपके 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है उसको कितना मान लेते हैं, 100%। तुम जानना चाहेंगे ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान आपके भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर अपना विस्तार रखता है, तो आपका आंसर आता है कि 10.41% भूभाग पर आपके राजस्थान फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन, ठीक है साहब। तो आप कह सकते हो भारत के को अगर 100% मानते हैं तो आपका जो राजस्थान है, यह राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग पर आपके फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा साहब। अगर दूसरे क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं तो हमने कहा इस पूरे भारत के अंतर्गत हमने बात करना चाहिए कि साहब इस पूरे भारत के अंदर हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुल राज्य, कि साहब वर्तमान समय में भारत के अंदर कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि साहब कुल राज्यों की संख्या अगर देखना चाहें तो वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल को लेकर बात करें, इन 28 राज्यों का क्रम हम लगाना चाहें तो हमारा राजस्थान जो है वो कौन सा क्रमांक रखता है, तो मित्रों पता चलता है प्रथम क्रमांक आपके राजस्थान रखता है। तो राजस्थान के बारे में आपको इस भारत के मैप के अंतर्गत मैंने 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया।
पहला क्वेश्चन कि कुल भारत का कितना परसेंट है, तो आपके 10.41% पर आपके राजस्थान फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके कौन सा स्थान रखता है, तो आपके पहला स्थान रखता है। दोनों क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आप जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिखा दोस्तों, और इस पहले क्वेश्चन में हमने लिखा कि भारत के कितने प्रतिशत, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है, राजस्थान का विस्तार फैला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको सभी को विदित है। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 10.41% भूभाग पर राजस्थान फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा, और दूसरे क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने एक और बनता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन बना क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान, और अगर इस स्थान को लेकर हम बात करते हैं तो भारत में जो स्थान आता है वो आपके साहब कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान, या आपके फर्स्ट पोजीशन आप कह सकते हो, यह स्थान रखता है। दोस्तों अगर बात की जाए नवंबर 2000 की, तो मित्रों नवंबर 2000 तक हमारे राजस्थान का जो स्थान हुआ करता था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हुआ करता था। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था और दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान हुआ करता था। नवंबर 2000 के वर्ष में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ नामक राज्य एक अलग हुआ, और जैसे ही मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है, ठीक उसी के साथ हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से आपके ज्यादा हो गया, तो राजस्थान एक पायदान ऊपर चला गया और मध्य प्रदेश हमसे एक पायदान कहा गया, नीचे आ गया। तो नवंबर 2000 के बाद हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान आपको देखने को मिलता है। इससे हम और आगे बढ़े, हमने जानना चाहा कि साहब जब आपने ये एरिया फिक्स किया है तो यहां पर इस एरिया के अंदर अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी तो फिक्स हुई होगी ना, और आपके लोग जो है उन्हें आपके कहा जाता है जन, व्यक्तियों को क्या कह दिया जाता है, जन, और जन की जो संख्या होती है उसे आपके क्या कहते हैं, जनसंख्या के नाम से आपके जाना जाता है। और अगर हम राजस्थान की जनसंख्या को देखें तो राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की जनसंख्या आपको बताई जाती है 6.85 करोड़। इसमें वर्ग किलोमीटर मत लगा देना भाई, यह आपके लोगों की संख्या है और 6.85 करोड़ यहां पर निवास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ गाइड में 6.86 करोड़ भी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों हम जो यहां पर डाटा लिख रहे हैं ना, इसके पीछे बकायदा लिख रहे हैं कि आपके 6.85 करोड़ कहां से लिया डाटा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमने ये डाटा बताया है। अब उसके बाद अंतरिम डाटा आया, बाद में प्रतिदिन आपके लोग जीते भी हैं मरते भी हैं, लेकिन हमें यह पता है कि केंद्रीय सांख्यिकी जो विभाग नई दिल्ली है उसके द्वारा प्रति 10 वर्ष के अंदर आपके जनगणना का कार्य होता है, और अब जो जनगणना होगी 2011 के बाद 2021 में होगी, और 2021 में जो भी डाटा आएगा वो हमारा वैलिड मान लिया जाएगा। हमने एक क्वेश्चन और जानने का प्रयास किया
कि साहब आप हमें एक बात और बताइएगा कि अगर पूरे भारत को लेकर आप बात करते हैं, ये साहब पूरा भारत रहा, क्लियर है साहब, कि हमने कहा कि पूरे भारत की कुल जनसंख्या की बात आ जाती है तो आपके भारत की जनसंख्या मिलती है 121 करोड़। हालांकि यह वर्तमान में बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे पास तो एग्जाम को लेकर बात करें तो 2011 का ही डाटा वैलिड माना जाएगा। 121 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या जो अभी हमने पढ़ा है कुछ समय पहले ही कि राजस्थान की कितनी जनसंख्या, तो हमें पता चला 6.85 करोड़। 6.85 करोड़, ठीक है साहब। अगर कुछ पल के लिए भारत की जनसंख्या को हम कितना परसेंट मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर भारत की जनसंख्या 100% मान लेते हैं तो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आपके राजस्थान में निवास करती है। बिल्कुल आसान है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रख लेना, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, 5, 6, 7% जनसंख्या निवास करती है। हमने कहा था 5, 6 का मतलब, तो 5 के बाद पॉइंट लगा देना, यह आपका आंसर आ जाएगा। 5.67%, 5.67% जनसंख्या आपके राजस्थान में क्या करती है, निवास करती है। हमने कहा साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपने बताया था भारत का के अंदर 28 जो राज्य हैं, इन 28 राज्यों में आपके राजस्थान का जो स्थान बताया था वो तो आपने पहला स्थान बताया। तो क्या जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो क्या जनसंख्या की दृष्टि से भी राजस्थान का कोई ना कोई स्थान तो होगा, और मित्रों वो स्थान बताया जाता है 7वां स्थान। कौन सा स्थान बताया जाता है, 7वां। अब कई जगह आपको यह मिलता है, कई गाइडों में आपको मिलता है कि नहीं साहब जनसंख्या की दृष्टि से तो स्थान कौन सा है, 8वां। तो दोस्तों बात अगर करें 2 जून 2014 की, तो 2 जून 2014 को जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राजस्थान का जो स्थान है वो आपके कौन सा आ गया, 7वां। अगर इससे पहले चले जाते हो 1 जून 2014, तो आप कह सकते हो 1 जून 2014 तक हमारा स्थान कौन सा था, 8वां। तो हमने कहा ऐसा रात में क्या हुआ भाई, 7वां बन गया। तो पता चला दोस्तों कि ये जो हमारा भारत है दोस्तों, ये आपके भारत जो आप देख पा रहे हैं, हम पूरा जो भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों उसको मैप व थ्योरी दोनों के साथ पढ़ेंगे, और आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार से भूगोल को लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिएगा साहब, ये जो भारत है, इस भारत के यहां पर आपके एक राज्य हुआ करता था, ये रहा राज्य। और इस राज्य को लेकर बात करें तो मित्रों इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। ये था आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों इस आंध्र प्रदेश राज्य का 2 जून 2014 को आपके विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद यहां पर आपका ये जो हिस्सा है ये एक नया राज्य बन गया, और इस नए राज्य का नाम रखा गया तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना था, ये तेलंगाना जब इसमें अलग हुआ तो 3.52 करोड़ जनसंख्या लेकर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों। और जैसे ये अलग हुआ तो आपके क्या हुआ, आंध्र प्रदेश पहले हमारा स्थान 8वां हुआ करता था, और हमसे ऊपर 7 और हुआ करते थे, जिसमें से आंध्र प्रदेश भी एक हुआ करता था। जैसे ही आंध्र प्रदेश के टुकड़े हुए दो, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, तो जैसे ही उसका विभाजन होता है तो वो हमसे एक पायदान कहां गया, नीचे, और हम एक पायदान कहां चले गए, ऊपर। और आज वर्तमान में हमारा स्थान कौन सा आया, 7वां स्थान देखने को मिलता है। तो वापिस हम हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, आपको क्वेश्चन 2 पढ़ने को मिले, दोनों क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन हम जानना चाहें तो आपको देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन कि भारत की कितनी प्रतिशत, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। तो बिल्कुल आसान मैंने आपको बताया, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए 5, 6, 7%। और 5 के बाद पॉइंट लगा देना, यह आपका आंसर आ जाएगा कि 5.67% जनसंख्या आपकी भारत की राजस्थान में निवास करती है। दूसरा क्वेश्चन मित्रों हमने अभी जाना, और वो दूसरा क्वेश्चन यह था कि हमसे पूछा जाता था कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, राजस्थान का भारत में हम क्या जानना चाहते हैं मित्रों? स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में मैंने जो आपको स्थान बताया वह मित्रों कितना, कौन सा मिलता है? 7वां स्थान आपको देखने को मिलता है। तो देखो स्थान तो 7वां आ गया राजस्थान का, लेकिन मन में अभी भी एक शंका तो रहती है कि साहब अगर हमारा स्थान 7वां आता है तो हमसे बड़े, हमसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले और भी तो कोई ना कोई राज्य होंगे। तो अगर हम बात करना चाहें पूरे देश को लेकर तो नंबर 1 पर आता है मित्रों उत्तर प्रदेश, यूपी। नंबर 2 पर आप बात करते तो आपके आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है आपके बिहार। बिहार के बाद आ जाता है आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आ जाता है राजस्थान। और इन सभी को हम लेकर बात करते हैं तो इनकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 पर हम बात करना चाहें मित्रों तो नंबर 1 पर आया यूपी। यूपी के बाद हम बात करने नंबर 2 पर 1। 2 नंबर पर आपको मिलता है महाराष्ट्र। 3 नंबर पर मिलता है बिहार। 4 नंबर पर मिलता है पश्चिम बंगाल। 5 नंबर पर मिलता है मध्य प्रदेश। 6 नंबर पर मिलता है तमिलनाडु, और 7 नंबर पर आपको मिलता है आपके राजस्थान। ये आपके हमारे राजस्थान से ज्यादा जनसंख्या रखने वाले ये। और आपको मैंने बताया था ना कि जून 2014 से पहले अगर बात करते हो तो राजस्थान से पहले एक और आता था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश का तेलंगाना बनने के बाद वो हमसे पायदान कहां चला गया? पीछे चला गया। ये हुए आपको जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन। और जरा आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन और भी बनता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को लेकर चर्चा करें तो कि हम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है साहब कि साहब राजस्थान की आकृति कैसी है। और राजस्थान की आकृति को लेकर क्वेश्चन करें तो आपके बताया जाता है कि जो हमारा ये राजस्थान है, आप देख भी पा रहे होंगे कि राजस्थान देखते हैं तो देखने पर ऐसा लगता है कि चतुर्भुज के समान तो है सब ये राजस्थान, लेकिन इस चतुर्भुज के कोण जो है ना चारों तरफ के, ये आपस में समान नहीं मिलते हैं। तो समान कोण ना मिलने के कारण इसके लिए एक आकृति बनाई गई, और वो आकृति लिखी गई विषम कोणीय। विषम कोणीय चतुर्भुज, इसकी आकृति बताई जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि आपको ऑप्शन में विषम कोणीय चतुर्भुज नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में विषम कोणीय चतुर्भुज नहीं मिलती है तो राजस्थान की आकृति को आपके लगभग पतंग के समान मिलने के कारण इसे आपके क्या कह दिया गया? पतंगाकार भी इसकी आकृति बताई जाती है। तो देखो आपके पास 2 क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति को लेकर। एक तो क्वेश्चन यह बनता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर आएगा विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह क्वेश्चन सीधा सीधा यह बनता है कि यह किसने बताया, तो आपका आंसर आएगा ये किसने बताया? तो आपके TH हैंडले के अनुसार
कि टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वह मित्रों कैसी बताई जाती है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार इसकी आकृति बताई जाती है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है मित्रों, और वो क्वेश्चन मैं आपको दो क्वेश्चन एक साथ बताता हूं जिसमें आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? सुनिएगा सब, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले, गोलार्ध को लेकर क्वेश्चन मिले, तो गोलार्ध का मतलब सबसे पहले जानिएगा कि गोलार्ध का मतलब क्या होता है साहब। तो गोलार्ध का मतलब मैं आपको बताता हूं, जरा वो आप देखिएगा। ये आपके अगर बात कर ली जाए, ये आपके कोई भी गोला ले लीजिए, इसको आप मान लीजिएगा ये एक गोला है। क्लियर है दोस्तों? और इस गोले को लेकर आप बात करते हैं, तो अगर इस गोले को, जैसे आप मान लीजिएगा ये बोतल है, ये गोला है, इसको ये मान लीजिएगा। अगर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, काट देते हैं बीच में से, और काटने के बाद एक भाग ऊपर की तरफ भाग और एक भाग नीचे की तरफ भाग, तो इस गोले के दो टुकड़े हो जाएंगे मित्रों। और इन दोनों टुकड़ों को लेकर आप बात करते हैं, तो आप देखिएगा इस प्रकार दो टुकड़ों का निर्माण हो जाएगा। ये टुकड़े हो गए सब, ये हो गए आपके। और अब हमने पाया कि ये जो दो टुकड़े हुए हैं, इन टुकड़ों को लेकर आप बात करना चाहें तो एक तो टुकड़ा ऊपर की तरफ, एक टुकड़ा नीचे की तरफ। जो टुकड़ा आपके ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, इसको लेकर हम बात करते हैं, तो आप सुनिएगा, इस टुकड़े की उत्तर दिशा में स्थिति है, इसलिए मित्रों इसको हमने एक नाम दिया और इसको नाम दिया उत्तरी गोलार्ध। उत्तर दिशा में स्थित था इसलिए कहा उत्तरी, और गोले का आधा भाग था इसलिए हमने इसको कहा गोलार्ध। जबकि यह टुकड़ा नीचे था दक्षिण दिशा में, और इसकी स्थिति आपके दक्षिण दिशा में होने के कारण इसका नाम हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण दिशा में है इसलिए दक्षिणी, गोले का आधा भाग है इसलिए गोलार्ध। यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब जरा और आगे बढ़े साहब, हमने जानना चाहा कि अगर यह पृथ्वी है, यह ग्लोब है, तो इसके अंदर अगर हम हमारे देश को देखना चाहें दोस्तों, तो हमारे देश की लोकेशन आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से यह बताने का प्रयास करता हूं मित्रों कि आप अपने देश की स्थिति देख पाए। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश की जो स्थिति है, तो आपको भारत इस प्रकार देखने को मिलेगा। और अगर एग्जामिनर अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत बताओ उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका सीधा सटीक आंसर आएगा उत्तरी गोलार्ध में। और जब मित्रों भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा फिर राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा? तो पता है जब भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। यह तो बात रही एक। अब दूसरी बात अगर जानना चाहें, इसी के संदर्भ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमने जानना चाहा दूसरी इसकी स्थिति को, तो आप देखिएगा ये हमने देखा साहब, ये आपके भारत, सॉरी आपकी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को अब की बार जो हमने विभाजित किया, वो आपके विभाजन का जो कार्य कर रहे हैं, वो आपके लंबवत विभाजन कर रहे हैं। इसको इस प्रकार दो भागों में बांट रहे हैं। तो मित्रों लंबवत जब विभाजन हम इसका करते हैं, तो भी आपके दो गोलार्धों का निर्माण होता है। कौन कौन से गोलार्ध बनते हैं? ये वाला हिस्सा पूर्व दिशा में है, और पूर्व दिशा में होने के कारण इस वाले गोलार्ध को आपके नाम दिया गया पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा पश्चिम दिशा में होने के कारण इसको आप कह सकते हो पश्चिमी गोलार्ध। तो आपके दो नाम आपको देखने को मिले।
और हमारे भारत की सेम वही लोकेशन। अगर आप जानना चाहें कि भारत आपके किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध को लेकर आपके बात कर ली जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि भारत, अगर पूर्व पश्चिम को लेकर आप बात करते हैं मित्रों, तो भारत की स्थिति आपको इन दोनों गोलार्धों के संदर्भ में हम बात करना चाहें तो आपको पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है। अगर इस डायग्राम के अंतर्गत हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद स्थितियां क्या बनती है जरा देखिएगा। यह आपको स्थिति देखने को मिलती है कि अगर इसी के अंदर हम चारों गोलार्ध बना दें तो अब आप देखिएगा हमारा जो भारत है वो भारत आपको कौन से गोलार्ध में मिल रहा है, केवल आपके भारत का संबंध इस गोलार्ध से देखने को मिल रहा है। कि भारत का संबंध अब आप वर्तमान में दो गोलार्धों से देखने को मिला, उत्तर और पूर्व से, और जिसको आप कह सकते हो कि भारत का संबंध किससे है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध से। और मित्रों भारत का संबंध उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध से है तो स्वाभाविक बात है कि राजस्थान का संबंध भी आपके किससे होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से हो जाएगा। जहां पर भी गोलार्ध का जिक्र आ जाए तो समझना गोला, गोले का मतलब पृथ्वी अर्थात ग्लोब, इसको लेकर आप समझ जाइएगा। एक तो क्वेश्चन बनता ही है, तो आप याद रखना पहला क्वेश्चन तो आपके पास जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है कि आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है किस गोलार्ध में स्थित है, गोले का मतलब पृथ्वी के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो आपका जो आंसर आता है वो आंसर आपको देखने को मिलेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों कि आपके दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के किस दिशा या किस भाग में है, भारत के किस दिशा ऑब्लिक भाग में है, भाग में। तो इसको लेकर हम बात करें तो ये आपके सामने राजस्थान का डायग्राम, भारत का डायग्राम बना ही हुआ है। आप देख लीजिएगा कि ये वाली जो दिशा है, किसी भी मैप को जब सीधा पकड़ते हैं तो सबसे ऊपर दिशा जो होती है वो होती है उत्तर दिशा, सबसे नीचे दक्षिण दिशा, इधर आइएगा तो आपके पश्चिम दिशा, और यहां पर आइएगा तो आपके पूर्व दिशा। और आप देखेंगे राजस्थान ना तो पूर्णतः पश्चिम में ना पूर्णतः उत्तर में, दोनों के बीच में है। तो हमारा आंसर हम लिख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर बात करते हो तो आप बता सकते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में या उत्तरी पश्चिमी दिशा में यह आपको देखने को मिलता है। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना। अगर गोलार्ध कहता है तो आंसर उत्तरी पूर्वी आएगा, और अगर भारत के संदर्भ में बात करता है तो आंसर इसका क्या आएगा, उत्तरी पश्चिमी दिशा या भाग आएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, वो अंतिम क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आज वर्तमान में हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आप हमें बताइएगा कि हमारे इस राजस्थान में कुल जिले कितने देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में आपके जो कुल जिलों की संख्या आपको देखने को मिलती है वो आपको 33 जिले देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद ये तो मैंने थोड़ा सा नामकरण और इंट्रोडक्शन बताया आपको। अब जब आगे भूगोल पढ़ेंगे ना तो आप चाहे कुछ भी पढ़ लेना, चाहे भौतिक प्रदेश पढ़ना, चाहे नदियां पढ़ना, चाहे नहरें पढ़ना, चाहे झीलें पढ़ना, चाहे खान खनिज पढ़ना, चाहे उद्योग पढ़ना, आपका मन करे जो टॉपिक पढ़ना, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको इन 33 जिलों के बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये चीज उस जिले में, ये चीज उस जिले में। और अक्सर आपने ऐसा किया होगा कि आप हर चीज पढ़ लेते हो, लास्ट में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने का मूल कारण था कि प्रत्येक जिले का नक्शा आपके दिमाग में नहीं था। तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले इन 33 जिलों के नाम और इनकी लोकेशन, पूरा मैप को हमारे दिमाग में फिट करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।